कुछ दिनों के लिए मैं बाहर गई थी और बाहर से आने के बाद मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो भी बहुत दिनों से मैंने बनाया नहीं है। फिर भी मैंने ये वीडियो तैयार कर रखा था और मैंने आवाज़ ज़रूर इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो भी चेंजेस हुए हैं आने के बाद, कितने फ्लावर खिले हैं और कितने स्पेंड हो चुके हैं। इन प्लांट्स को देखकर आपको पता लगेगा। और मेरे जो रोज़ छोटे छोटे से थे वो भी खिल चुके हैं पूरे। ये देखिए थोड़े से खिले हैं और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगी कि पूरा खिला हुआ ये बहुत ही बड़ा गुलाब खिल चुका है। बहुत ही सुंदर गुलाब है ये। ये देखिए इनमें भी बर्ड्स बन रहे थे और ये बरबीना, ये पहले ऐसे थे, इतने सारे बर्ड्स आए हुए थे। ये सारे आने के बाद पूरे मुझे खिले हुए मिले। और ये वाले भी, ये देखिए ये पूरे खिले हुए नहीं थे, ये भी पूरे खिल चुके। कुछ तो अच्छी चीज़ें मिलती हैं बाहर जाके आओ तो, और कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए इनमें भी बर्ड्स आई हुई हैं। ये लेंटाना का प्लांट है। एक प्लांट और मैंने रेड फ्लावर वाला लिया था लेंटाना का, वो बास्केट मेरी 2 बार गिर चुकी है। एक बार मेरे बेटे से गिर गई थी गलती से, मैंने उसको वैसे ही तुरंत लगा दिया था, लेकिन ये बहुत हार्डी प्लांट है। उसके बाद भी इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए इसमें भी बर्ड्स बन रहे हैं। ये चित्रक का पौधा है, इसमें बहुत ही प्यारे ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। ये देखिए दोबारा इसमें ये भी इसका छोटा बर्ड, और ये देखिए फ्लावर पूरा खिल चुका है। ये भी मुझे पूरा खिला हुआ मिला। ये इसको मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में लास्ट में। जितने भी अभी मैं आपको पहले के दिखा रही हूँ, जाने के पहले मैंने जो रिकॉर्डिंग करके रखी थी, ये वो है जो मेरे प्लांट्स की जो कंडीशन थी। ये देखिए इसमें तो इतने सारे फ्लावर खिले हुए थे, और आई जब क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी। जाते समय मैंने, ये देखिए जाने के पहले का ही वीडियो है, मैंने सभी में फंगीसाइड स्प्रे करके गई थी सारे ही प्लांट्स पर, जिससे मुझे कोई भी कीड़े ना मिले। क्योंकि मैं पिछले साल भी सर्दियों के टाइम पर प्लांट्स को छोड़कर गई थी और मुझे आने के बाद बहुत सारे मेरे प्लांट में वाइट फ्लाइज लगी हुई मिली थी और मेरे बहुत सारे प्लांट सूख चुके थे। क्योंकि कीड़ों का अटैक तो हो ही जाता है पीछे से, क्योंकि उनको अच्छे से पानी नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलती है, क्योंकि हम पैक करके जाते हैं, बालकनी भी बंद करके जाते हैं, तो इतना अच्छा एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो प्लांट तो ख़राब हो ही सकते हैं। तो इस बार मैंने फंगीसाइड का स्प्रे किया, दवाई का स्प्रे किया रोज़ पर भी। ये देखिए इतने बर्ड्स थे, ये जाने के पहले के हैं, और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मुझे मिली है। जबकि मैंने इनमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाली है, करीब 15-20 दिनों से कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ फंगीसाइड का स्प्रे किया था। इसमें भी देखिए और भी फ्लावर खिल गए। इसमें जब मैं गई थी तो ये 2 फ्लावर ही खिले हुए थे। ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। अब ये चले जाएंगे, करीब 1 महीना और ये रह सकते हैं अगर हम इनकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं तो। वैसे पिछले साल के पिटूनिया तो मेरे 2 प्लांट बाकी थे, और एक प्लांट में तो फ्लावरिंग शुरू हो गई थी ठंड आते ही, और दूसरे में अब मैंने आने के बाद देखा है 2-3 बर्ड्स आ रहे हैं। अब फ्लावरिंग शुरू हुई है, तो मुझे लगता है वो गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करेगा, वही पिटूनिया। तो आप चाहें तो इनको बचा सकते हैं, डायंथस को आप बचा सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है गार्डन, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हुई है।
जब मैं गई तो सभी में बहुत ही अच्छे फ्लावर खिले हुए थे। ये देखिए डॉग फ्लावर नीचे रानी कलर में, इसके भी आई जब मैं पूरे फ्लावर खिले हुए थे। तो हमें ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खाद, सिर्फ खाद ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, बहुत कुछ होता है। मैं जाते समय अपने सारे प्लांट्स को से बात करके गई थी कि हो सकता है आपको पानी कम मिले पीछे से, तो आप एक दूसरे के लिए मॉइस्चर बना के रखें, ध्यान रखें एक दूसरे का। और देखिए प्लांट्स में भी जीव होता है, अगर हम उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ भी हम कहते हैं मन की बात, तो वो सुनते हैं। और इस बार मुझे ये चीज़ फील हुई है, क्योंकि मैंने जो भी कहा था तो मुझे नहीं लगा था कि मेरे प्लांट्स, क्योंकि छोटे छोटे गमलों के प्लांट्स हैं, इनको अगर 4 दिन पानी नहीं मिले तो ये सूख जाते हैं। क्योंकि मैं आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैंने एक दिन पानी दिया और दूसरे दिन थोड़ा लेट दिया तो मुरझाने लगे। और जब मैं नई थी तो 4 दिन इनमें पानी नहीं पड़ा, और तो ये बिल्कुल सूखे हुए तो नहीं मिले मुझे, अच्छी कंडीशन में मिले। सिर्फ वंडरिंग ज्यू की जो मेरी बास्केट है वो ज़रूर ऊपर से पूरी उसकी स्टेम्स जो थी स्टार्टिंग की वो सूख गई थी, और नीचे से बहुत अच्छा था, तो मैंने नीचे से कटिंग करके और इनकी 2 बास्केट तैयार की। अभी कुछ कटिंग्स रखी हुई हैं, मुझे अब तीसरी बास्केट में लगानी है, तो मैं वो लगा कर तैयार करूँगी तो वापस बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए ये अंदर तक धूप आती है तो ये प्लांट्स अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। ये मैं थोड़ा सा अलग तरीके से जचा के गई थी, जिनको कम थोड़ी धूप चाहिए उनको अंदर मैंने इस तरफ रख दिया था, और बाकी सारी गमले मैंने बाहर की तरफ बालकनी में रख दिए थे। ये देखिए कुछ अलग तरीके से जचाई थी मैंने ये बालकनी दोबारा। पहले यहाँ पर पिटूनिया की बास्केट्स रख दी थी मैंने, अभी मैंने ऊपर वापस हैंग कर दी थी, जिससे इन्हें अच्छे तरीके से धूप मिल सके। वीडियो मैं इसलिए बनाती रहती हूँ कि मुझे कंडीशन पता चलती रहेगी। देखिए गुलाब खिल गए हैं, ये अभी भी पूरे खिले हुए नहीं हैं। ये देखिए ये वाले बर्ड्स भी गजानिया हैं, ये लाइन से मैंने 3 कलर के गजानिया रखे हुए हैं। और ये जो सबसे फर्स्ट नंबर पे था वो रेनाकुलस, वो सूख चुका है। बेबी सनरोज की मैंने कटिंग्स लगा दी थी हैंगिंग बास्केट कट करके। ये देखिए पूरा नहीं खिला है, अभी भी इसकी पंखुड़ियाँ कुछ बहुत सी आधी खिलनी बाकी है। ये मेरी बास्केट्स, देखिए केयर तो बहुत करनी पड़ती है, तभी नज़र रखनी पड़ती है। आप अपने प्लांट्स पर नज़र रखेंगे कि कीड़ा तो नहीं लगा है, क्योंकि कीड़ों से ही होता है। अगर आप थोड़ा बहुत खाद कम भी देते हैं तो काम चल जाता है पौधों का, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं फिर भी। लेकिन पानी का हमें खास थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, धूप का ध्यान रखना चाहिए, और ख्याल रखना चाहिए कि इनमें कीड़े वगैरह ना लगें। और टाइम टाइम पर फंगीसाइड या जो दवाइयाँ आती हैं, कभी कभी केमिकल्स भी का छिड़काव करना पड़ता है। ये देखिए फ्लावरिंग, ये बरबीना भी, ये फ्लावर भी बहुत दिनों तक इस पर बने रहेंगे। बहुत धीरे धीरे खिलते हैं फूल, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है फ्लावर्स के खिलने के लिए। पानी का ध्यान रखते हुए डालिए, पूरा मत सूखने दीजिए मिट्टी को। सर्दी के प्लांट्स को जो इनकी मिट्टी होती है उन्हें मॉइस्चर पसंद होता है, तो आप मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए। और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा पानी का।
सूखते ही आप डाल दीजिए पहले से पानी। डेली नियम से ही आप पानी इसमें दिया जाएगा। आप डेली वाटरिंग करिए। अब तो डेली ही ज़रूरत है वाटरिंग की। हमारे राजस्थान में तो धूप बहुत तेज़ पड़ने लगी है, तो इन्हें पानी की सख्त ज़रूरत है रोज़ ही। ये देखिए मेरा छोटा सा ये प्लांट, इसमें भी बर्ड्स आ गए हैं। ये देखिए इसमें बर्ड्स आ गए, और ना कलंचू का प्लांट है ये। और दूसरा मेरा जो बड़ा प्लांट है उसमें अभी तक बर्ड्स नहीं आए। ये मैंने कटिंग्स लगा दी थी। एक प्लांट और था वो मरने लगा था, तो मैंने उसकी कटिंग्स लगा दी थी, तो वो अच्छे से चल गया। और एक दूसरा जो मेरा कलंचू का बड़ा प्लांट है उसमें अभी तक बर्ड्स भी नहीं आए। इस साल तो नहीं आए, देखते हैं अब जाते जाते शायद आ जाए। एक नज़र बास्केट्स पर डालते हैं। ये है वो वंडरिंग जू जो ऊपर से पूरी तरह से सूख गया है। ये पुदीना, लहसुन, बस अब कुछ टाइम और बचा है इन फ्लावर्स का। मुझे तो बहुत पसंद है। सर्दियों का इंतज़ार मैं पिछले साल से कर रही थी। अभी वापस इनका जाने का टाइम आ गया है, और मुझे अभी से इंतज़ार है कि अगला साल कब आएगा सर्दी का। पता है मुझे भी कि गर्मियों में भी प्लांट्स हैं, वो भी खुशबूदार फूलों के, वो भी मेरे पास है। अब उनकी केयर करेंगे, आप उनमें लगना है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने देखिए उनकी प्रूनिंग तो पहले ही कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी मैंने गर्मी के प्लांट्स की सर्दियां आते आते। अब उनकी थोड़ी बहुत जो भी ब्रांचेस सूखी हुई होंगी वो कट करेंगे, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो भी। ये देखिए पूरे फ्लावर खिल रहे हैं इसमें भी। मीठे नीम में भी नए शूट्स दिखने लगे हैं। और अब इनमें थोड़े दिनों बाद, यहाँ पर थोड़ी ठंड बाकी थी, अभी ठंड पड़ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़े दिनों बाद स्टार्ट करेंगे, इनमें खाद देंगे, गुड़ाई करके खाद दे के अच्छे से वाटरिंग करेंगे। तब उसमें नए नए शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं, तो अच्छी उन्हें बूस्ट मिलेगा एक, जिससे वो बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू करेंगी। डबल चांदनी में भी नए शूट्स आने लगे हैं। छोटे वाले प्लांट में मेरे पास 2 डबल चांदनी के प्लांट हैं। गुड़हल है, उसकी सर्दियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, तो मैंने तब उनकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी। वैसे अभी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग ही करूँगी, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस कट करूँगी। तो मैं जब भी कट करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए डेड फ्लावर्स, मैं यहाँ 4 दिन नहीं थी, तो डेड फ्लावर्स वगैरह मैंने कट नहीं किए थे, पर ज़्यादा मुझे सूखे हुए फ्लावर मिले नहीं, बहुत अच्छे से चल रहे थे पुराने फ्लावर्स भी। तो थोड़े बहुत जो मुझे मिले थे तो मैंने उन्हें कट कर दिया था।
ये है बालसम, और बालसम में हमें वाटरिंग का खास ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए ऊपर से। अगर आप इनके बीज कलेक्ट करना चाहते हैं तो इनको प्लांट के ऊपर ही इन फ्लावर्स को सूखने दीजिए, और फिर आप जब बिल्कुल सूख जाते हैं तब आप इनके बीज कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे गर्मी के प्लांट्स हैं, इनका भी हम कुछ करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए गुड़हल का बहुत बड़ा हो गया है। ये मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी थी जिससे ये प्लांट सेव रह सके। ये चाइनीज़ ऑरेंज, ये इंडोर प्लांट है। ये देखिए मीठा नीम, इसमें नए शूट्स निकलने लगे हैं। रात रानी, ये मेरे पॉर्चुला का ये बचे हुए हैं क्योंकि मैंने कटिंग्स लगा दी थी, इनकी कट कर दिया था। जिनकी कटिंग्स नई कटिंग्स लगाई थी वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये पुराने हैं जिनकी कटिंग नहीं की थी, वो थोड़े से रेड हो गए। धूप में, सर्दी की धूप जब लगती है इनको तो ये रेड हो जाते हैं। कलर बहुत सुंदर लगता है इनका, और नीचे से नए प्लांट्स भी निकलते रहते हैं। ये सभी गर्मी के प्लांट्स हैं, मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये देखिए अलमंडा, एक नज़र देखते हैं हम सारे प्लांट्स को। ये सभी डोरमेंसी में ही थे। ये बोगनविलिया है, इनको पानी आप कभी भी बहुत कम पानी देने लग जाइए और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है इनमें। बहुत कम, ना के बराबर पानी आप जब डालेंगे, 10-10 दिन पानी मत डालिए, और फिर देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं ये। ये है मेरे आने के बाद की रिकॉर्डिंग, तो आप अच्छे से गौर से देखिएगा कि किस में कलियाँ थी और किस में फूल खिल गए हैं। मैंने पास से दिखाऊंगी। इसमें ये देखिए कितने प्यारे फूल खिले हैं। जरबेरा मैंने पिछले साल से ही गार्डनिंग शुरू की है, तो पिछले साल भी मेरे पास था, लेकिन दोबारा फ्लावरिंग नहीं हुई, उसके पहले ही मेरा प्लांट मर गया था। गार्डनिंग ऐसी चीज़ है कि आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाता है जैसे जैसे आप करते हैं। बस आप गौर से मन लगा के अगर गार्डनिंग करते हैं तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। ये देखिए ये बर्ड्स मैंने आपको दिखाए थे, ये भी खिल गए हैं। और कुछ जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाई, ये सुबह का टाइम है, दोनों फ्लावर अभी पूरी तरह से खिले नहीं थे, तो जिनको मैं इस वीडियो में नहीं ले पाई हूँ फ्लावरिंग, जिन भी प्लांट्स की, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में उनके फ्लावर दिखाऊंगी। कहीं भी जाऊँ मैं, लेकिन मुझे पीछे से अपने पौधों का ख्याल रहता है, और कितनी फ्लावरिंग ये कर रहे हैं मुझे पता है। पीछे से बहुत सारी फ्लावरिंग हो जाती है और हम वो मिस कर जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि सर्दी के टाइम पर मुझे कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि सर्दी के टाइम ही इतनी फ्लावरिंग होती है, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर के प्लांट्स आते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा भर चुका है ये फूलों से। इसमें भी देखिए कितने सारे फूल खिल के जा चुके हैं।
ये देखिए पेंजी, ये नया फ्लावर खिला है इसमें भी। डायंथस को आप बचा सकते हैं, चाहे तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, तो डायंथस भी अगले साल तक चल सकता है। ये देखिए पूरी स्टिक फ्लावर से भर गई है। अभी तो और खिलने बाकी है, खिलेंगे, पर आप खास ध्यान रखिए कि खाद आप ज़्यादा ना भी दें, पर वाटरिंग का खास ध्यान रखें, ना ज़्यादा ना कम, तो आपके पौधे बहुत अच्छे चलते रहेंगे। मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, वैसे तो मैं आपको जितना हो सक रहा है बता रही हूँ। ये देखिए इसमें भी कितने फ्लावर खिल गए हैं, ये वाला बर्ड भी खिलेगा, ये भी। ये रोज देखिए इसमें पूरी तरह से खिल गया है, कितना बड़ा रोज है। ये भी देखिए मैंने डॉग फ्लावर पूरे कट कर दिए थे और ये दोबारा फ्लावरिंग हुई है इसमें। ये पिटूनिया का कलर भी बहुत ही प्यारा है। देखिए सबसे बेस्ट तो पिटूनिया फ्लावर होता है, आप फैले हुए कोई किसी भी गमले में 7-8 इंच के लगा दीजिए और पूरा का पूरा ये गमले को कवर कर लेता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। ये देखिए इस वाले में अभी तक बर्ड्स बड़े नहीं हुए और फ्लावर भी नहीं खिले हैं। ये डबल चांदनी का प्लांट है, इसमें बर्ड्स आ चुके हैं, सीज़न शुरू होते ही अब फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग नहीं भी हो तो गर्मियों में ग्रीन पत्तियां भी बहुत ही सुंदर दिखती हैं, इससे ठंडक रहती है हमारी बालकनी में भी, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। अगर प्लांट्स लगे हुए होते हैं बालकनी में तो बालकनी हमारी ठंडी रहती है। ये देखिए कितने बड़े हो गए बर्ड्स, ये आने के बाद की ही रिकॉर्डिंग है। ये मेरा वो कलंचू है बड़ा वाला, जिसमें अभी तक कोई भी बर्ड्स नहीं आए हैं। लेकिन ये प्लांट बिना फूलों के भी बहुत सुंदर दिखता है। ये देखिए सूख गई पुदीना है, ये पुदीना भी थोड़ा बहुत सूख गया था क्योंकि बॉटल है छोटी सी, इसमें अगर वाटरिंग नहीं होती है तो मिट्टी सूख जाती है और पुदीने को गीली मिट्टी चाहिए होती है, अच्छी वाटरिंग मिलनी चाहिए डेली बेसिस पर। ये देखिए वंडरिंग जू, ऊपर से देखिए बिल्कुल सूख गई थी इसकी डंडियाँ, एकदम जान नहीं थी, बिल्कुल ग्रीन तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल सूख चुकी है देखिए ऊपर से। और नीचे की पत्तियाँ अच्छी थी कुछ, तो मैंने नीचे से इसकी कटिंग कर दी और इस बास्केट में ही लगा दिए कुछ कटिंग्स और कुछ दूसरी में, और अभी थोड़ी बहुत बची हुई थी जो मैंने दूसरे में लगाऊंगी।
ये लेंटाना का प्लांट है जिसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। इसको पानी कम चाहिए होता है तो इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है। ये गजानिया, ये डबल पेटल हिबिस्कस है, दोबारा फ्लावरिंग हुई है। इसमें बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं, अभी इसमें फ्लावरिंग होगी। ये देखिए कुछ दिन बाद का वीडियो है। अभी ये देखिए थोड़े थोड़े खिलने लगे हैं दूसरे फ्लावर भी।